पानी बन जाए ऐसा खून नहीं मेरा, पानी बन जाए ऐसा खून नहीं मेरा, बिना मतलब कहीं झुक जाऊं ऐसा जुनून नहीं मेरा। हर वक्त तेरे सजदे में झुकते हैं मेरी माँ, ये मेरा हुनर नहीं आशीर्वाद है तेरा। हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। मैं संदीप यादव आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे। इस रिपब्लिक डे पर उम्मीद करूँगा और आप सभी के लिए प्रे करूँगा कि आप सभी अपनी अपनी जगह पर सेटल हों, अपनी जॉब पालें। उससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं मिलेगी। तो रोज़ाना की तरह एक एक्सरसाइज आपके सामने फिर हाजिर है, एसपी बख्शी स्पॉटिंग एरर्स। तो देखते रहिए, कुछ ना कुछ यहाँ से मिलता रहेगा। ये मेरा वादा है कि मेहनत मेरी रहेगी और ग्रामर आपकी मुट्ठी में होगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। पहले सेंटेंस में द एब जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डाउनफॉल, यानी कि जब पानी नीचे गिरता है उस जो भाटा हम बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं। ज्वार मतलब पानी का उठना, भाटा मतलब नीचे गिरना। तो एब का मतलब होता है पानी का नीचे गिरना। द एब एंड द फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। सेंटेंस मैंने सही बोल दिया है। तो दो नाउन है टाइड्स के लिए। जो टाइड होते हैं उनका नीचे गिरना और बहना। तो फ्लो जो लिखा हुआ है एक नाउन यहाँ पे है, एब एक यहाँ पे नाउन है। दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल यूज़ होना चाहिए। अलग अलग आर्टिकल जब यूज़ होगा तो फ्लो से पहले दा लिख लीजिएगा, तो अलग अलग आर्टिकल्स हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, नाउन में हमारा प्लूरल हो जाएंगे, एक से ज़्यादा। चलिए, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स ए सूटेबल कॉन्ट्रास्ट। दीवार पे जो पेंट है वो एक सूटेबल कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, ये सूटेबल कॉन्ट्रास्ट है वो किसके रेस्पेक्ट में, येलो डोर्स के रेस्पेक्ट में। जो ग्रीन दीवार होगी उसका कॉन्ट्रास्ट किसके रेस्पेक्ट में होगा, येलो डोर्स के रेस्पेक्ट में। तो एक काम कर लीजिए, यहाँ से विद हटा के टू प्रीपोजिशन लिख लीजिए। कई बार हम पढ़ चुके हैं इसको। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। आइदर्स का मतलब सिलेक्शन कर रहे हैं रोड में से। ये आइदर सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो लीड का लीड्स कर लीजिए कि ये पार्क तक जाती है, लीड्स आइदर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स। जब भी कुछ नाउन्स हमारे होते हैं प्लेसेस के जो उन पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, यदि उसी पर्पज़ के लिए वो लिखे गए हैं तो उसके लिए आर्टिकल ना लिखा करें। जैसे टेम्पल है, पूजा के लिए जा रहे होंगे तो द हटा लीजिए। यदि मैं कह लूँगा आई वेंट टू द टेम्पल टू मीट माई पेरेंट्स, तो इसका मतलब पूजा करने नहीं जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो द आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई पर्पज़ नहीं दिया तो इसका मतलब इसका ओन पर्पज़ पूजा करना ही है, तो द यहाँ से रिमूव करें। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो। पास्ट के पॉइंट की बात की जा रही है तो हैव को रिमूव कर लीजिए, सिंपल पास्ट बनेगा। ये हमने पढ़ा था कि पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट के पॉइंट को किस में लिखा जाता है, सिंपल पास्ट में। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज़ नॉट इट। इस सेंटेंस में बना हुआ है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाया जाता है टेंस के अकॉर्डिंग। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट डू या डज का यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो इट के अकॉर्डिंग इज़ नॉट नहीं आएगा, डजेंट आएगा। तो इस पार्ट में आप सी पार्ट में डजेंट लिखिए। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। अनलेस लिखा हुआ कंडीशनल, कंडीशनल अनलेस के साथ नोट नहीं लिखा जाएगा और दूसरा फ्यूचर में टेंस भी नहीं बनेगा। अनलेस हो, अनटिल हो, इफ हो, इनके साथ में फ्यूचर का टेंस नहीं बनाया जाता। तो पहले से नोट को यहाँ से रिमूव कीजिए, ठीक है। तो डू भी हट जाएगा तो सीधा से मतलब आ जाएगा यहाँ पे अनलेस यू गिव। Unless you give. Of the billions of stars in the galaxy, how much are suitable for life? इसका मतलब जो हाउ मच लिखा हुआ ना यहाँ पे स्टार्स की बात हो रही है, ठीक है ना। लाइफ के लिए कितने सूटेबल, मच तो क्वांटिटी कहलाता है, स्टार तो काउंटेबल है। मच हटाइए, मैंने लिख लीजिए। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस। क्या हो जाती है, डॉलर का जो वैल्यू वो गिर जाती है। एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस, जब बढ़ता है। अच्छा ध्यान रखना, रेज होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट मेंशन करना पड़ता है। कहते हैं रेज योर हैंड्स, कहते हैं रेज योर हैंड्स। अच्छा, इसी की इंट्रांजिटिव वर्ब होती है राइज। द प्राइजेस आर राइजिंग। तो एक काम कीजिए, राइज वर्ब को लिखिए, यहाँ पर राइजेस आ जाएगा। चलिए, वन ऑफ माई डिज़ायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, डिज़ायर्स में सिलेक्शन वन का हो रहा है, सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है, आर यहाँ से हटेगा, इज यहाँ पे आएगा। ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर।
ठीक है ना। तो जो स्प्रिंग है वो अलग अलग तरह की हैं, एक हॉट है और एक कोल्ड है, तो दो हो गई। जब दो हो गई तो वाज भी यहाँ से हटेगा और क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। डी, ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन हो गए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। यू ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, तो मी आ जाएगा आई की जगह, सी पार्ट। नेक्स्ट देखिए, ही नेवर हैज़ ए नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। अब ध्यान से देखना, कॉमन वर्ब लिखी हुई है, मेन वर्ब टेक, दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के लिए, विल के लिए और हैज़ के लिए। यदि दोनों के साथ सेम फॉर्म आती फिर तो ये सही था, लेकिन विल के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, बेस फॉर्म आएगी यहाँ पे, लेकिन हैज़ के साथ तो थर्ड फॉर्म आएगी, वो हमें मेंशन करके देनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टेकन। आई फॉरगॉट व्हाट इफ़ आई हैड टू पे द फीस टुडे। यदि सेंटेंस में देखोगे तो फॉरगेट के बाद ये सर्टेन एक क्लोज है, वो भूला क्या था। और जो इफ़ या वेदर कंजक्शन होते हैं ना, वहाँ पे जब डाउटफुल हमारी जो मेन क्लोज है क्लियर नहीं होती, उसके लिए हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो कंजक्शन लिखा हुआ है इफ़, उसे वहाँ से हटा लीजिए और सर्टेनिटी शो करने के लिए कंजक्शन लिखिए दैट। वो भूला क्या है, वो सर्टेन है बिल्कुल कि फीस जमा करनी थी उसे। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इज स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट। इस सेंटेंस में देखना, ये जो स्टिल एक एडवर्ब लिखी हुई है ना, ये तो असर्टिव होती है, लेकिन जो एक एडवर्ब होती है ना हमारी येट, वो नॉन असर्टिव होती है, जो हमेशा नेगेटिव ही यूज़ करती है। मैंने कहा येट टू बैट, क्रिकेट में यदि ये सेंस लिखा हो जाता है तो इसका मतलब भी बैटिंग की नहीं है, ये बैटिंग करेंगे, वो खिलाड़ी यहाँ पे शो होंगे आपको जो भी बैटिंग करेंगे, येट टू बैट। ठीक है ना। अगर मैं कह लूँ इट इज़ स्टिल रेनिंग तो ठीक है, अब तक हो रही है, लेकिन नॉट एबल टू सॉल्व इट का मतलब क्या है, नेगेटिव मीनिंग चाहिए हमें यहाँ से, तो स्टिल से काम नहीं बनेगा, इस वाली एडवर्ब को लिखिए येट को। देखो ऐसे समझना, मैंने कहा आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट येट। येट का मतलब नेगेटिव इसलिए लिखना पड़ा कि अभी मैंने लिया ही नहीं है। ठीक है ना। तो येट का यूज़ ही हम तब करते हैं इस एडवर्ब का जब हमें मीनिंग नेगेटिव देना हो। ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द डिस्टेंट शिप आर क्लियरली विजन। अब ध्यान से देखिए, द डिस्टेंट शिप्स आर क्लियरली विजन, वो कब दिखते हैं बढ़िया, जो दूर खड़े हुए हैं, एक कंडीशन में, यदि कोई ऊपर चढ़ के देखे उसे, तो यहाँ पे हमें कंडीशनल लिखना चाहिए था। दूसरी बात, यदि हम इसे पार्टिसिपल मान लें, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे लिख भी लें, तो वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, ही लिखें, कौन लिखें, कोई बंदा होगा, वन स्टैंडिंग। ठीक है ना। तो सीधा सा मतलब है ए पार्टी हमारा गलत है, ए पार्ट है, तो उसे क्लियर करने के लिए देखो कंडीशन कैसे लिखेंगे, इफ़ वन स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। यदि कोई लाइट हाउस के टॉप पे चला जाए तो जो दूरी पे जो शिप्स हैं वो उन्हें ठीक ठाक दिखने लगते हैं, तो ए पार्ट आपका एरर हो जाएगा। द ट्रेन कम एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है ना। ये जो इन द मॉर्निंग है ना, मैंने क्या कहा, आई विल गो टू दिल्ली ऑन नेक्स्ट वीक, या नेक्स्ट मॉर्निंग, या इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये जो नेक्स्ट मॉर्निंग है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, इनसे पहले ये मत लिखा करो प्रीपोजिशन वगैरह, प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आते हैं उनके नाउन बन के, लेकिन ये तो खुद ही एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है। तो एक काम कर लीजिए, ये जो आपने नेक्स्ट मॉर्निंग से पहले लिखा हुआ है इसको रिमूव कर लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग, इट इज़ हाई टाइम यू बाय अ कार। इट इज़ हाई टाइम जो होता है कंडीशनल, उसमें सब सब्जेक्टिव मोड में आपने पढ़ा होगा। इट इज़ हाई टाइम हम जब भी लिखते हैं तो उसके बाद जो क्लोज हमारी होगी वो किस में लिखी जाएगी, सेकंड फॉर्म में लिखी जाएगी, तो यू बॉट लिखें। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में ऐसा लिखा जाता है। आई एंड माई ब्रदर लिव विद आवर पेरेंट्स एंड वर्क इन द फॉर्म नो एरर। चलिए देखते हैं इसका मतलब। इसमें एक पर्सन दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन और एक माई ब्रदर दिया हुआ है थर्ड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन तब लिखा जाता है जब एक से ज़्यादा पर्सन लिखे हो, शुरू में तब लिखा जाता है जब सेंस बैड हो, तभी से शुरू में लिखा जाता है, लेकिन सेंस तो गुड है, ठीक सेंस है, नॉर्मल सेंस है, तो बिल्कुल इन्हें ऐसे लिखिए, माई ब्रदर एंड आई, माई ब्रदर एंड आई। यदि पर्सन आपको सभी दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट या सेकंड, तो आई को शुरू में तभी लिखना जब स्टेटमेंट से बैड सेंस आ रही हो। 20. Few scientists changed people's ideas as much as Charles Darwin with his theory of evolution of the development, yet as a boy she showed little sign of becoming a great scientist. देखो, few scientists changed people ideas as much as Charles Darwin. चार्ल्स डार्विन ने जितना चेंज किया,
जितना चेंज इसने कर दिया वो कुछ नहीं कर पाया, यानी कि, और जो फ्यू साइंटिस्ट का मतलब है ना के बराबर साइंटिस्ट। तो चार्ल्स डार्विन से कंपैरिजन नहीं हो रहा, चार्ल्स डार्विन ने जो चेंज किया है उससे कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ तो चार्ल्स डार्विन चेंज लिख दीजिए, चेंज वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, तो बस अब आप डेट लगा के छोड़ दीजिए, वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसका मतलब चेंज है यहाँ पे। तो कैसे लिख दोगे चार्ल्स डार्विन, देखो ऐसे समझना, मैंने कहा ही इज़ टॉलर देन आई एम, तो यहाँ तो समझ में आती है ना बात कि वो यानी कि टॉलर है मुझसे, जितना मैं हूँ उससे ज़्यादा। यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो रीज़न क्लियर हो जाता है, लेकिन जब वर्ब वगैरह तो मेंशन करके देते तो ज़्यादा बढ़िया बात है। अब वो चेंज की बात कर रहे हैं तो डार्विन से तो नहीं होगी, ठीक है ना, तो डार्विन डेड लिखे वहाँ पे, डार्विन डेड। नेक्स्ट देखिए, द प्राइम मिनिस्टर्स गुड लुक वॉन हिम द इलेक्शन, जो प्राइम मिनिस्टर की गुड लुक थी, जो दिखने में अच्छे लगते थे, उसने इलेक्शन जिताया, बट ही हैज़ स्टिल टू प्रूव, अभी प्रूव करना है दैट ही हैज़ नोट अ जस्ट प्रिटी फेज, जस्ट ओनली सच, ये जो वर्ड लिखते हो ना ये स्ट्रेस डालने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा सच अ गुड बॉय, सच अ गुड बॉय, ये स्ट्रेस होता है इसलिए शुरू में लिखे जाते हैं। यदि मैं ए को इससे पहले लिख दूँ ए सच गुड बॉय, तो सच का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ऐसे ये ओनली और जस्ट वर्ड होते हैं, स्ट्रेस डालने के लिए लिखा जाता है। तो बिल्कुल कंप्लीट फ्रेज एक तैयार करें, फिर उससे पहले इन्हें लिखें, तो जस्ट ए से पहले प्लेस कर लीजिए जस्ट अ प्रीटी फेस, जस्ट अ प्रीटी फेस, एम्फेसाइज करने के लिए लिखा जाता है। यदि आप यहीं पे लिख के रखेंगे तो इसका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा बिल्कुल। द टू बुक्स आर द सेम एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट, दो बुक हैं वो सेम है बिल्कुल, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट, एक फैक्ट के सिवाय, दैट दिस हैज़ एन आंसर इन द बैक, किसी बुक की बात की जा रही है, एक फैक्ट दोनों में अलग है कि इस बुक के पीछे जो है ना आंसर दिए हुए हैं। तो इन द बैक नहीं होता, एट द बैक होता है प्लेस के लिए, वेयर एट द बैक, है ना। मैं कहूँ इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, तो ये तो वैन को रिप्लाई करेगा। यदि मैं कहूँगा एट द बिगनिंग, तो ये प्लेस को रिप्लाई करेगा, एट द बिगनिंग ऑफ द बुक, उसकी शुरुआत में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो एट द बैक आएगा। ही एस्टिमेटेड हिज इनकम टैक्स बिल, कैसे एस्टिमेटेड किया, वैल्यूटेड किया, बाय एक्स्ट्रापोलेशन ओवर फिगर, एक्स्ट्रापोलेशन होता है गणना करके, कुछ बाह्य गणना करके, जितनी हो सकती थी उतना तो सही है, लेकिन कुछ फिगर्स से और उसने ज़्यादा अनुमान लगाया। तो जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ तो फिगर्स से हुआ, फिगर्स से इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है ना। और ओरिजिन की जो प्रीपोजिशन होती है, ओरिजिन की जो प्रीपोजिशन होती है आपकी, वो ओवर नहीं होती, फ्रॉम होती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फिगर्स, ओके, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर्स, यानी फिगर से उसने क्या लिया, हिंट लिया, और वहीं से अपना एक्स्ट्रापोलेटिंग करना शुरू किया, पॉलेशन। द मॉडर्न ऑफिस ब्लॉक स्टिक्स आउट लाइक अ शॉर्ट थंब, स्टिक्स आउट लाइक अ शॉर्ट थंब का मतलब है भद्दा और बेकार दिखना। जो मॉडर्न जो ऑफिस ब्लॉक है वो दिखता कैसा है, भद्दा और बेकार। अमंग द ओल्ड बिल्डिंग्स द एरिया, उनके बीच में, जितनी ओल्ड बिल्डिंग्स बनी हुई है उनके बीच में। स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर, मैं आपसे पहले कभी नहीं गया न्यूयॉर्क, अभी आया हूँ, आपसे पहले कभी नहीं आया। एंड नाइदर माई सिस्टर, अच्छा जो नाइदर माई सिस्टर है कंप्लीट नहीं है, इसे लिखना चाहिए था नाइदर माई सिस्टर हैज़ बीन, ठीक है ना। अब मेन बात ये, जब नाइदर यहाँ पे एडवर्ब लिख दिया तो यहाँ पे वर्ब चाहिए। जब भी किसी एडवर्ब से आप शुरू करोगे तो इन्वर्जन बनाओगे, तो नाइदर हैज़ माई सिस्टर लिखें, नाइदर हैज़ माई सिस्टर लिखें। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय।